दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के जो पेपर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर जो इस बार आपको आने वाला है वो कहाँ से निकल के आएगा, इसके पूरे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इससे बाहर आपको कोई सा भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस किए गए हैं। और ये जो बुक है वो 8 ग्रेड की बुक है और इसी से पूरे प्रश्न यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, अध्याय 1 है कैसे कब और कहाँ से। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस बुक का पैटर्न देख लीजिए। और कल जो आपका पेपर आया था उसकी लिखावट, उसका पैटर्न, उसका जो स्पेस जितना आपको प्रश्न के नीचे दिया गया है तो सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपी में जो कक्षा 8वीं और 5वीं है वो इस बार नहीं बल्कि पिछले साल ही बोर्ड हो गई थी। लेकिन पिछले साल सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड थी, तो उसी की पैटर्न पर ये परीक्षा ली जा रही है। तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इस बुक से ही आपको सारे प्रश्न यहाँ पर निकल के सामने आने वाले हैं। तो आप प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं उत्तर के सहित बताने वाला हूँ, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आपको लिखना है ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हिल्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिलने से लिखी थी। फिर उसके बाद देख सकते हैं सुलेख 20 किसे कहा गया है। तो ये आप इसका उत्तर अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या तैयारी करनी है और क्या नहीं करनी है। आप अध्याय 2 देखें यहाँ पर, तो किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो इसमें आएगा आपका वास्को डी गामा। उसके बाद आप देख सकते हैं इजाज नामे से क्या आशय है। उसके बाद बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर जितने भी पानीपत के युद्ध है, बक्सर के युद्ध है, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, सहायक संधि की शर्त क्या थी। है सहायक संधि किसे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी के बाद आपको ये समझ में आएगा। तो इससे आप सब डायरी अलायंसेस के नाम से देख सकते हैं, इसके उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न हैं, बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होगी, और जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। अपने अनिवार्य यह होगा, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेना में शामिल नहीं करेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे प्रश्न, प्लासी युद्ध के कारण क्या थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के सामने आया है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। बता दूं, नील की खेती से संबंधित आपको एक प्रश्न आएगा। तो आप देख सकते हैं घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूम खेती से क्या समझते हैं, झूम खेती की विशेषता बताइए। वन कानून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप दोस्तों इसे अच्छे से कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप उसे ज्वाइन करके वहाँ इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा सजेशन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरी बुक आसानी से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो आपको यहीं से तैयारी करना है, इसी से सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।